हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम ऑनेस्टी का बात करेंगे। ऑनेस्टी क्या होता है हमें सीखने को मिलता है रिंकू राही सर से। यूपी के बोर्ड हथरास इलाके में, और उन्होंने बीटेक करी है ईएसएस से। ठीक है, काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है। फिर उन्होंने निकाला पीसीएस इन द ईयर 2004। 2009 में उनका पोस्टिंग हुआ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर एज वेलफेयर ऑफिसर इन मुजफ्फरनगर। ठीक है, ये केस स्टडी सिर्फ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के लिए नहीं, हर गवर्नमेंट एस्पिरेंट के लिए, हर कॉर्पोरेट जॉब में जो है उनको सुननी चाहिए कि सिस्टम के खिलाफ लड़ना कोई कितना शिद्दत से लड़ सकता है। 83 से 100 करोड़ का पेंशन स्कैम उन्होंने एक्सपोज किया। तब उनको क्या हुआ, 6 to 7 टाइम्स उनको शॉर्ट किया गया। आप उनके फेस स्ट्रक्चर को देख सकते हो, लाइक इस साइड पे भी आप देख सकते हो, इस साइड पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेगा लाइक एक डिफॉर्मिटी दिखेगी बिकॉज ऑफ दिस शॉट। ठीक है, ये उनको गोली मारा गया। ठीक है, फिर वो रुके नहीं, उन्होंने फिर 2021 में आईएएस का एग्जाम निकाला IAS 683 से। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जब वो आईएएस बने, सबका सपना होता है एवरी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट कि हम भी आईएएस बनेंगे। फिर क्या हुआ, वो यूपी कैडर, उनको फिर यूपी कैडर मिला आईएएस ऑफिसर एज आईएएस ऑफिसर, और इंटीग्रिटी और एंटी करप्शन के एफर्ट्स को उनका लाइक पता ही था सबको। ठीक है, बट फिर उन्होंने लाइक इतना लड़ने के बाद अब उन्होंने रिज़ाइन किया है। रेजिग्नेशन का रीज़न क्या है, उन्होंने जो रेजिग्नेशन का रीज़न दिया है कि एलिगेशन ऑफ साइड लाइनिंग, मतलब उनका डिपार्टमेंट, उनके जो सीनियर्स हैं उनको साइड लाइन कर रहे हैं एक छोटे से रीज़न के लिए। और छोटा सा रीज़न आपको भी सुन के लगेगा कि ये तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो सर का, यहाँ पे सारे जो है ये लॉयर्स हैं। ठीक है, वो खुद सिटअप्स कर रहे हैं। वायरल सिटअप्स इंसिडेंट क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जुलाई की बात है 2025 में। ये एसडीएम बने थे शाहजहानपुर का। ठीक है, राही सर। और फिर लॉयर्स ने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि मतलब कुछ कोई लॉयर वहाँ पे लाइक पेशाब कर रहे थे, तो उन्होंने उनको रोका और उनको अपोलोजाइज करने के लिए कहा। तो उन्होंने फिर लॉयर ने कहा कि यहाँ पे कोई सैनिटेशन की फैसिलिटी है नहीं, तो हम क्या करेंगे। फिर उन्होंने ऐसे करके अपोलोजाइज किया। ठीक है, कान पकड़ के उठक बैठक करी। यही चीज़ आईएएस ऑफिसर्स जो बाबू लोग हैं, सीनियर्स को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ये उनको लगा कि ये चीज़ ये अगेंस्ट एपैथी है। ठीक है, ऑनेस्ट जो वो है कि हिस्ट्री ऑफ एक्टिविज्म एंड अटैक, तो ये उनको पहले से ही था कि वो मतलब अटैक उन पर हुआ था और वो करप्शन के अगेंस्ट थे। और फिर ऐसा तो आईएएस ऑफिसर्स का जो ये ऑनेस्ट ऑफिसर नैरेटिव क्या है, कि सपोर्टर्स और जो मतलब जो राही सर के सपोर्टर्स हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ, कि वो ये कहने हैं कि ये काफ़ी ऑनेस्ट ऑफिसर है और वो इस चीज़ को बहुत हार्ड हैंड में, मतलब बहुत उस हार्ड हैंड में नहीं ले रहे। तो उनका एलिगेशन ये है कि एक पैरेलल सिस्टम बनाया जाता है जो कि ऑनेस्ट ऑफिशियल्स को परेशान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरी रेजिग्नेशन मेरी मोरल चॉइस है। अगर मुझे वैसा मेरे मन का कोई पोस्टिंग नहीं मिल रहा है, अगर मुझे ऐसे ही जगह पे बिठाया जाएगा जहाँ पे मेरे हाथ में ज़्यादा पावर होगा नहीं और मैं चेंजेस ज़्यादा नहीं ला पाऊंगा, ये मेरा रीज़न नहीं था कि मैं आईएएस बनूँ। ठीक है, और इसी वजह से रिंकू राही सर आज रिज़ाइन कर चुके हैं अपने पोस्ट से। ठीक है, मैं एंड में आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें लाइक हमेशा ब्यूरोक्रेसी से करप्शन याद आता है। बहुत समय ये देखा जाता है, कहा जाता है कि आईएएस ऑफिसर्स की पोस्ट को खत्म कर देना चाहिए, यूपीएससी को लाइक सिविल सर्विसेज पोस्ट को खत्म कर देना चाहिए। ये डिबेट बहुत बार होता है, बट ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो इतनी ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ लेके, इतनी ज़्यादा शॉर्ट होने के बाद भी फिर भी करप्शन और इतनी ह्यूमिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो देश में अगर 30% करप्ट ऑफिसर्स हैं, तो 70 to 80% बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं। और रिंकू सर जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है,